ये लोग इकट्ठे नहीं हुए तो इनको लगा कि हमारे तरफ से पॉलिसी है, हमारे तो बन जाएगी पॉलिसी। जब उन्हें लगा कि हमारे मतलब एम्प्लॉइज ने उनको धक्का मार के निकाल दिया, बीच में 2 महीने के एक्सटेंशन दी। आपको पता है जब 2 महीने का एक्सटेंशन दिया, 7 लोग के साथ रेजिग्नेशन लेटर भी साइन करवा लिया, इसके बाद आप हमेशा के लिए आपसे फॉलो कर लो, आपकी जरूरत का नहीं। तो यही हमारे साथ भी होने वाला है। आपको पता है किस प्रकार की भर्ती हो रही है? बल मित्र, आग मित्र, फायर मित्र, मित्र किसके लिए पढ़ने वाले चित्र, क्योंकि निकाल देंगे वो 3-4 हजार में क्या है। अब देखो जो लोग 3 और 4 हजार में रहने के लिए तैयार हो, उनकी मेंटालिटी देखो आप, और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, अपने उसको ध्यान जो एडवर्टाइजमेंट लिखी है ना उसमें देखना कि उम्र 20 से 25 साल यंग ब्लड चाहिए। अब भाई तुम लोग देगा कि वो भी देखो उसकी जो बल मित्र आप रख रहे हैं उसकी पॉलिसी बनाई अपने आपके ध्यान में है कोई पॉलिसी उसकी कि बल मित्र जो रख रहे हैं उसकी क्या पॉलिसी है, क्या वैल्यू उसकी, कितने टाइम के लिए रख रहे हैं? कुछ नहीं है। ओ मित्रों को जो मित्रों को चित्र पढ़ने वाले बड़े अच्छे ढंग से पढ़े लिखों को, अब उनको ये समझ नहीं आ रही है बात कि सरकारी, हम तो सरकारी कर्मचारी हो गए, काय कहते हैं सरकारी कर्मचारी, इनसे पूछो जो 15-15, 20-20 सालों से यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मेरा आप सबसे एक ही निवेदन है कि हम सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा और अभी से जो व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, उसमें जितनी हमारे विषय में जो चर्चा की गई थी, हमारे विषय में जो भी डिसीजन लिए गए थे, हमारे विषय में जो भी आज कितने नजों को पांच साथ के हमें बताया गया था कि आपके बारे में ये माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अग्निहोत्री वो तो चुनाव इसी मुद्दे पर लड़ रहे, आपको ध्यान है? उनकी वीडियो देखिए, आप देखना जाना निकालना जुड़ान वीडियो कि आउटसोर्स को हम ये देंगे, डिपू वालों को 20,000 रुपये महीना देंगे, वो कल पर सुबह वो भी हम समझ लगता। तो अब मैं थोड़ा अपने मतलब बाड़ी को विराम लेने की अवस्था बचा दूँ क्योंकि समय लेकिन तो अभी हमारा मेरा आपसे निवेदन है कि हम सब लोग विभिन्न क्षेत्रों में जा रहे हैं, ठीक है? अपने क्षेत्र में जहाँ भी जिस भी डिस्ट्रिक्ट से है वहाँ पर कितना एम्प्लॉय जो है आउटसोर्स पर है, उनका एक डाटा कलेक्ट किया जाए और हमारा जो सम्माननीय जिला अध्यक्ष है उनको सौंपा जाए वो अपने मोबाइल से, ताकि हम उनसे कॉन्टेक्ट कर सके और उनका नाम, मोबाइल, फोन नंबर, पूरा एड्रेस और कौन से विभाग में, ताकि अच्छी वहाँ पर टीम तैयार कर सके और उनको एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जोड़ सके। और रूटीन में मुझे थोड़ा सा निवेदन है कि एक जो ग्रुप बने उसमें ये जरूर लिखा जाए कि भाई आज के विशेष जो मुद्दे को कौन कौन से उसमें डाला जाए और उसमें ये चीज़ डिस्कस करेंगे कौन से वहाँ पर उसमें हमने व्हाट्सएप में कौन सी चीज़ें डालनी है, कौन सी चाहते फिर तक कम थोड़ा ध्यान, ताकि वो जो समाज में कई अव्यवस्था कम बोलना हो, क्योंकि कई बार ग्रुप में हम कुछ ऐसी चीज़ें डालते हैं जो कि असभ्य है, इसलिए उसको आप थोड़ा ध्यान रखते हो क्योंकि माता जो बहनाएं हमारी उसमें ग्रुप में होंगी, क्योंकि तो फिर मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग सब जहाँ कहीं भी है वो सारे एक मंच पे आए, जहाँ कहीं भी हमारी मीटिंग होती है वो एक जगह आए और एक समय जब स्टेट हमें कॉल आती है तो उस मीटिंग को सफल बनाने के लिए, जैसे मान लो कि एक बार हमें सामूहिक अवकाश जिसको बोलते हैं, एक आध दिन के लिए मेरे सुझाव ये रहेंगे तो कि वो जरूर करें और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें, क्योंकि आउटसोर्स वाले जो छुट्टी में सामूहिक रहेंगे तो दूसरा दिन सरकार जो है वो हिल जाएगी, उनके मुंह में सुनाना पड़ेगा कि आउटसोर्स की क्या कार्य क्षमता है और किस क्षमता में काम करते हैं। तो मैं इतना कहता हूँ, अपने गाड़ी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत। धन्यवाद जी। तो भाई जी कुछ बोलना चाहते हैं जी, आए आप मंच पर आए और अपने विचार रखें और थोड़ा सा समय का भी ध्यान रखें कि 1-2 मिनट में अपनी बात खत्म करें, प्लीज आ जाए। धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। मैं अपना परिचय देता हूँ, मैं भगवान जिला आदिवासी हूँ और वर्ष 2018 में HRTC में और चौकीदार सरकारी। तो मैं देख रहा हूँ कि
उस टाइम से उसके वैसे तो काफी टाइम हो गया संघर्ष करते हुए, लेकिन हुआ क्या, खोला पहाड़ निकली चुड़िया। हमारी जो नींव इन्होंने पक्की क्या करनी थी, उल्टे निकालने की व्यवस्था कर रहे हैं। व्यवस्था ही नहीं कर रहे हैं तो निकाल भी रहे। तो यहाँ पर हम जो है आटे की तरह चक्की में पीस रहे हैं। तो इसके लिए हमें संघर्ष करना होगा। कहते हैं जब काम करने की हिम्मत हो और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान कुछ नहीं कर सकता है। तो इसके लिए हमें लड़ना होगा, क्योंकि हम इंसान हैं। ये चीज जो है वो इकट्ठी होकर किसी बारी चीज को तबे तक पहुंचा सकती है। तो हम इंसान होने के नाते क्या कुछ नहीं कर सकते। लेकिन खेद है कि हम कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं, जबकि हम किसी दूसरे के खातिर नहीं स्वयं के लिए लड़ रहे हैं। हमें उसमें हमारा लज्जा से सिर झुक जाता है जब हम कहीं पहुंचते हैं तो बच्चे जो हैं फोन करते हैं, पापा जी बच्चे हो गए क्या। तो हमें इस चीज का जवाब जो है वो केवल 2 नोट देना पड़ता है। हमारे रिश्तेदार पूछते हैं क्या कितना समय हो गया, मैं बोलता हूँ इंतजार करो, चाहे पके तो मीठा हो। तो बड़े दुख की बात है, शोषण सरकार ही नहीं कर रही, हमारे शोषण जो है वो कर्मचारी भी कर रहे हैं। जिसका मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूँ। हमारा नगरोटा भवन में एक कंडक्टर है HRTC में, जो कि क्लरिकल का काम कर रहा है। तो साहब ने हमें आदेश दिए थे, ड्यूटी आदेश दिए थे, लेकिन हुआ क्या कि तू डाल मैं बात पर। उन्होंने आदेश दिए थे जिसमें लिखा था कि आप वर्कशॉप में इस दिन ड्यूटी देंगे, आप बस स्टैंड में उस दिन वहां पर ड्यूटी देंगे। मेरी ड्यूटी जो था वो देता था, लेकिन उनके जो आदेश थे उनके अनुसार देता था। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ड्यूटी में लेट पहुंचते हैं। मैंने सर आप मुझे ये बताओ, क्या हम पोलो के बैल हैं जो आपने उसमें टाइम नहीं डाला, क्योंकि हमारा शोषण कर रहे थे। तो इस चीज पर वो फिर देखने लगे कि देखने में तो ये बोला वाला है, लेकिन इसने जवाब नहीं दे दिया। वो उस कंडक्टर ने क्या किया, एक दिन मेरे को लेटर निकाल दिया, साफ तो पता ही नहीं था। लेटर में लिखा कि ये देरी से पहुंचता है, आप इसका जवाब दें। मैंने लिखित रूप से जवाब दिया, मैंने लिखित रूप से जवाब दिया कि श्रीमान जी आप फुटेज चेक करें कि कौन सा कर्मचारी जो है वो दूध का चूल्हा है, जिसमें बड़े से बड़े शेयर जो है वो भी पिंजरे में आएंगे। तो हमारा शोषण जो है, मैं कह रहा हूँ सरकारी नहीं कर्मचारी भी कर रहे हैं। तो मैंने अब उसके लिए पूरा जोर डाला हुआ कि इसमें जो है कंडक्टर की तरह किसी हैंडीकैप व्यक्ति को डालें रखें, क्योंकि उसके पास नहीं बस में चढ़ा हुआ ही। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हम कुंभकर्ण की सोच नींद नहीं सोना है, अभी तो हमें जागना है, अपने अधिकार में करना। हम किसी की घर की गुलामी नहीं कर रहे, हमें सरकार की नौकरी कर रहे हैं। जहाँ भी कोई आपका शोषण करता है ठोक में जाकर जवाब दें। इसके समय का भाव के कारण जो है मैं ज्यादा नहीं दूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद भाई जी। भाई ने बहुत बड़ी बात कही कि हमारा शोषण जो है सिर्फ सरकारें नहीं कर रही है, हमारा शोषण जो है कुछ एक अधिकारी भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी शर्म की बात, दुख की बात तब आती है जो रेगुलर कर्मचारी जो आज लग रहा है हमसे काम सीख रहा है, हमसे काम सीखने के बाद जब वो रेगुलर हो जाता है तो वो हमें ऑर्डर देने शुरू कर देता है। सरकार को इस चीज को भी समझना होगा कि हम आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ बैठकर वो अपना काम सीख रहा है और उसके बाद ABC संघ आते हैं और बोलते हैं आउटसोर्स कर्मचारी जो है वो अनपढ़ है, बैकडोर एंट्री है। क्योंकि जो भी रेगुलर कर्मचारी जो न्यू अपॉइंटमेंट हो रही है वो अगर कोई काम सीख रहा है तो आउटसोर्स कर्मचारियों से ही सीख रहा है।
तो अभी इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में एक साथी और अपने विचार रखना चाहते हैं, तो इनसे आए और मेरे का देखते हुए अपने विचार कम शब्दों में रखें। नमस्कार साथियों, मैं मेडिकल कॉलेज चंबा से हूँ। मैं आउटसोर्स के मुद्दे पे थोड़े से अपने विचार रखना चाहता हूँ। जैसे सभी भाई लोग बोल रहे हैं कि आउटसोर्स पे जो बैकडोर एंट्री है या फिर को आता कुछ नहीं है, तो आप सभी को पता होगा कि आप जिस पोस्ट पे भी काम कर रहे हैं, आप अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार ही आप उस पोस्ट पे बैठे हैं। तो इसमें तो कोई भी बात नहीं रहती कि आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अब जब काम कर रहे हैं हम लोग उस पोस्ट में, इनपुट पोस्ट पे काम कर रहे हैं, जो हमारा साथी है, तो ठीक है, आज कॉन्ट्रैक्ट पे भी आता है, तब भी हमसे डबल सैलरी ले रहा है। कॉन्ट्रैक्ट पे भी रेगुलर होकर वो कहीं का नहीं भूल जाता है। तो हमारी यही सरकार से यही मांग रही थी कि जब एक तो हमारे लिए स्थायी नीति बनाई जाए, कोई भी स्थायी नीति बनाए सरकार, स्थायी नीति बनाई जाए, और कम से कम जो उनकी जब तक स्थायी नीति नहीं बनती तब तक हमारी सैलरी जो है कम से कम कॉन्ट्रैक्ट के एम्प्लॉय के बराबर तो कर दी जाए। अब 8 से 10 हजार में आज के जमाने में किसी का कोई भी गुजारा नहीं होता। ये आप इस बात से परिभाषित करें। हमारी यही मांग है, और आज जो राज्य कार्यकारिणी की हमारी कमेटी का गठन होगा, उसमें दिशा निर्देश जो भी रहते हैं सरकार से पहली मांग तो यही होगी सर हमारी कि हमारे लिए कोई ना कोई स्थायी नीति बनाई। बाकी सरकार वाले बहुत करती है, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब तक हम लोग ही अपनी चेयर से उठ के सरकार के सामने नहीं जाएंगे तब तक सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करेगी। हमारे मेडिकल कॉलेज चंबा में 160 से 170 एम्प्लॉय जो है वो एक कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। सैनिटाइजेशन वर्कर हैं कम से कम कुछ 80 होंगे, वो अलग से हैं। सिक्योरिटी गार्ड हैं वो अलग से हैं। कम से कम चंबा मेडिकल कॉलेज में ही 300 वर्कर है। लेकिन जब भी आउटसोर्स कमेटी की या कोई मीटिंग की जाती है तो 10 से 15 लोग ही हमारे साथी जो हैं वो उस मीटिंग का हिस्सा बन पाते हैं। ऐसा क्यों होता है ये आज दिन तक समझ नहीं आई। ये ललित जी जानते हैं कि हम लोगों ने कितनी कोशिश करके देख ली। मेडिकल कॉलेज चंबा एक छत के नीचे काम कर रहे हैं हम लोग, 300 एम्प्लॉय है। 300 एम्प्लॉय में आज भी 11 बंदे यहाँ पहुंचे हुए हैं। ये बहुत दुख की बात है कि हमारे साथी ही हमारा साथ नहीं दे रहे, तो सरकार कहाँ से साथ देगी? सरकार तभी साथ देगी जब हम लोग अपना हक मांगेंगे। हम सरकार के पास जा ही नहीं रहे हैं, सरकार कहाँ से सुनेगी हमारी? जब हम सरकार के पास जाएंगे तभी सरकार हमारी कुछ बात सुनेगी, चाहे जो भी। सरकार के पास अपना मुद्दा रखना पड़ेगा। इससे ज्यादा मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। लेकिन जब भी सरकार के पास जाएंगे तो मैं चाहता हूँ कम से कम जितने साथी आए हैं वो तो चलेंगे, लेकिन अपने साथ और साथियों को इकट्ठा करके लाएं। जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी उतनी ही हमारी बात का वजन होगा। कृपया धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि एक छत के नीचे 300 आदमी काम कर रहा है और पहुंच रहे हैं 11। वो 11 पहुंच रहे हैं, पर उनको शर्म नहीं है कि हम आउटसोर्स हैं। जो बाकी हैं उनको शर्म है कि हमारे रिश्तेदारों को पता चल जाएगा कि ये तो आउटसोर्स वाला है, तो फिर काम खराब हो जाएगा। अगर ये सोच हम छोड़ देंगे कि हम उसको पता चलेगा उसको पता चलेगा, यार हम तो खुद बोलते हैं कि हम आउटसोर्स वाले हैं। न्यूज में जब आप देखते हैं हमारे मीडिया के बंधु आए हैं तो हम तो साफ बोलते हैं कि हम आउटसोर्स कर्मचारी हैं, पर वो इसलिए नहीं आते कि कहीं अखबार में फोटो आ गई कि आउटसोर्स कर्मचारियों की मीटिंग हुई है तो मेरे रिश्तेदारों को पता चल जाएगा, तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा? क्योंकि उन्होंने अपने घर में अपने रिश्तेदारों में बताया है कि हम रेगुलर कर्मचारी हो चुके हैं। पर इस सोच को छोड़ना पड़ेगा, तभी हम आगे की रणनीति कुछ कर पाएंगे। और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा जिला कांगड़ा के अध्यक्ष यशु मेहता जी मंच पर आए और अपने सुझाव और विचार दें। यशु मेहता जी जोरदार ताली के साथ इसका स्वागत करें।
First of all of you, very good afternoon, and state levels president and members, honorable, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि यहाँ पर जो स्टेट लेवल की आपने मीटिंग का आगाज किया है, जो हम सब आउटसोर्स एम्प्लॉय के लिए बहुत ही बड़ा आगे आने वाले समय में चेंजिंग ला सकते हो आप। लेकिन ये बहुत ही दुख की बात है कि सरकार के पास हमारा 36,000 का आंकड़ा है, जो एक स्टेट लेवल की मीटिंग में 1% से कम लोग आना भी ये हमारे लिए बड़ी दुख की बात है। और हमारे कुछ भाई साहब कह रहे थे कि हम विधानसभा का घेराव करेंगे, तो इसके लिए तो ये हमारी स्ट्रेंथ बिल्कुल ही कम है, क्योंकि जो ओपीएस वालों ने अपना मुद्दा रखा है तो वो सभी कर्मचारी एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं उधर, तो ये हमारे लिए सभी दुख की बात है। तो मैं अपने सभी साथियों से कहूँगा, अगर ऐसा कोई प्लान है तो हम सभी को एक साथ इकट्ठे होना पड़ेगा, क्योंकि इस जो हमारी इतनी गैदरिंग है ये बॉडी ही काम है। और आउटसोर्स का ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ पॉलिसी हो नहीं सकती है, अगर हम चाहें तो कहीं कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो उप मुख्यमंत्री श्री अनिल चौधरी जी हैं, उन्होंने कहा कि आउटसोर्स वाला पूरी उम्र आउटसोर्स नहीं रह सकता, अगर आप उन्हीं का वादा याद दिलाएंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी के मतलब विधानसभा का आपने करना है कुछ, तो इन्हीं शब्दों को याद करके तो सभी जो हमारे आउटसोर्स बंधु हैं, सभी विभागों से आए हुए हैं, तो उन्हीं का मैं सलाह देना चाहूँगा कि वो सभी इकट्ठे होकर विधानसभा का घेराव करेंगे, तो शायद कुछ उनके कानों में भी जाएगा कि आउटसोर्स वाले की गूंज भी काफी बड़ी हो सकती है। क्योंकि ये इलेक्शन टाइम में जो अंतिम वर्ष होता है, तो उसके साथ में ही हमारे लिए चुनावी मुद्दा दे देते हैं कि आउटसोर्स के लिए हम नीति लाएंगे। लेकिन ये तो हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि हम पहले साल से ही जो इकट्ठे होने की आज हमने ठान ली है, पहला वर्ष ही है सरकार का पूरे हुए, तो ये हमारे लिए बड़े खुशी की बात भी हो सकती है कि अगले 4 सालों में हम कुछ ना कुछ हमारे अपने लिए ही आउटसोर्स का कुछ स्थायी नीति से ही कुछ भी बने, चाहे रेगुलर या स्थायी नीति कुछ भी लाते हैं वो, तो उसके लिए हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। तो मैं भी ज्यादा आपका समय न लेता हुआ धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद रमन जी। तो अब मैं यशु जी से गुजारिश करूंगा कि मंच पर आए और अपने विचार रखें। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं हमारे विभिन्न जिला से आए हमारे आउटसोर्स कर्मचारी, मेरे बड़े भाई, मेरी बहनें, और मंच पर विराजमान हमारे हिमाचल प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ के पूर्वाध्यक्ष यूनिस अख्तर जी, विराजमान पवन जी, और मेरे जिला ऊना के अध्यक्ष निखिल जी, सिरमौर के अध्यक्ष राजेश जी, डिस्ट्रिक्ट चंबा के अध्यक्ष श्री ललित शर्मा जी, मैं दिल की गहराइयों से आप लोगों का बहुत ही धन्यवाद करता हूं कि आप लोग इतनी दूर से और सुबह चलकर कांगड़ा में पहुंचे हैं, और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है। और एक बात का बहुत दुख ये है कि मेरे एक भाई कर्मचारी से मेरी बात हुई कि उनकी बात हुई शिमला में। शिमला वाले बोलते हैं कि कांगड़ा बहुत दूर है, कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर, ऊना, क्या कभी शिमला नहीं गए हैं? तो मैं उन भाइयों को अपना ये भी संदेश देता हूं कि घर के बाथरूम में बैठ के पॉलिसी नहीं बनती। आप शिमला बैठे होते हैं, हमारी भर भर के गाड़ियां धरने के लिए हो, पॉलिसी की डिमांड के लिए हो, घेराव के लिए हो, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, चंबा, यहां से पहुंचते हैं, मंडी जो भी है ना, बड़ी शर्म की बात है। और हम इतना दम रखते हैं, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, मिर्पुर, चंबा, मंडी, बिलासपुर, विधानसभा का घेराव हम खुद अकेले करेंगे, इतना दम हमारे पास है।
पर यह बात आउटसोर्स कर्मचारी के लिए उचित नहीं है कि कांगड़ा दूर है। फर्स्ट टाइम हो रहा कि हिमाचल प्रदेश में जो एक मीटिंग है स्टेट में भी, मुझे भी मालूम है समय का अभाव है और हमारी आजकल ठंड का समय होता है तो हमारे कर्मचारी थोड़ा लेट पहुंचे हैं, मीटिंग करने में थोड़ी दिक्कत हुई, लेट हो गई है। तो मैं विभिन्न बातों को छोड़ के, हमने बहुत स्पीच कर ली, बहुत सुन ली, हमने बोला आपने सुना। जो शीतकालीन सत्र विधानसभा में धर्मशाला में रखा जाएगा उसमें आउटसोर्स कर्मचारी का मेन मुद्दा, मेन मोटिव एक ही है। जिंदाबाद के नारे हमने लगाए हैं, जिंदाबाद करके बात नहीं बनी, जरूरत पड़ी तो मुर्दाबाद भी किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है, आउटसोर्स कर्मचारी डरता है, भागता है, विवश है, वो उसकी अपनी कमजोरियां हैं। निकाल दिए जाओगे तो निकाल दो, आज नहीं तो सुबह निकाल दो। आपके मुद्दे इलेक्शन टाइम, फुटेज निकालो सुखविंदर सुक्खू जी की, फुटेज निकालो हमारे डिप्टी सीएम गडकरी जी की। एजेंडा था आउटसोर्स कर्मचारियों को विभागों में मर्ज किया जाएगा। आज दुखी होकर यह कहना पड़ता है कि वो कहते हैं कि आउटसोर्स कर्मचारी एक कॉन्ट्रैक्ट या कंपनी का एम्प्लॉयज है। आप लोगों ने कभी ग्राउंड लेवल पर देखा? आपको पता है ग्राउंड लेवल पर आउटसोर्स कर्मचारी क्या कर रहा है? मुद्दे बनाए जाते हैं एक आउटसोर्स कर्मचारी को सिर्फ वोटर के लिए यूज करने के लिए, पर अब ऐसा नहीं होगा। मैं अपने कर्मचारी से एक वादा चाहता हूं, एक विश्वास चाहता हूं, आने वाला अपना एमपी का जो इलेक्शन है, अगर ये सरकार हमारे लिए पॉलिसी नहीं लाती है, या सेंटर की हो या हमारी स्टेट की हो, नोटा तो आएंगे हम। या कौन कहता था कि पंजाब में आप बैठेगी? हम सरकारी मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं, हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोगों के पास पंजाब में आउटसोर्स कर्मचारियों को विभागों में मर्ज किया गया है, उनके पास भी वित्त विभाग है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम बताई जाती है, तब हमारी बारी आती है, पैसा नहीं है, सब कुछ खजाने खत्म हो गए इनके। ये लोग आज इलेक्शन लड़ेंगे, कल जीतेंगे, रिजाइन करेंगे, पेंशन लग जाएगी। इनके लिए हर कानून है, सरकार के पास अपना हर कानून है, पर हमारे लिए कुछ नहीं है। तो बिना झिझक, बिना डरे हुए आप किसी के आगे भीख नहीं मांगते। यू आर एजुकेटेड। अगर अभी मेरे भाई ने बोला कि आप काम कर रहे हैं तो आप उस क्वालिफिकेशन की तरह अपना काम कर रहे हो। जिस पेन से रेगुलर कर्मचारी काम करता है, जिस कीबोर्ड के साथ रेगुलर कर्मचारी कीबोर्ड चलाता है, या जिस प्लास के साथ रेगुलर कर्मचारी काम करता है, वैसे ही आउटसोर्स कर्मचारी भी करते हैं। तो 2017 में तब भी हमने कांग्रेस के लिए जयजयकार की। लास्ट टाइम हम नहीं मुकरते अपने बातों से, हमने क्या क्या नहीं किया। एक बार बार बोला, हमने जिंदाबाद किया, स्ट्रेटजी इकट्ठी की। अगर कोई स्टेट लेवल का अध्यक्ष बोले कि स्ट्रेटजी वो लेके आए थे, या उनकी वजह, हर बंदा, हर डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट, हर ब्लॉक प्रेसिडेंट स्ट्रेटजी इकट्ठी करता है। आज भी वही कर्मचारी है। हम किसी को बुरा नहीं बोलेंगे। शैलेंद्र जी ने काम किया, स्टेट का ने काम किया, हमारे जो जनाध्यक्ष आपके साथ बैठे हुए हैं, इन लोगों ने काम किए, तब वह स्ट्रेंथ पहुंची है। आज मैं फिर से इनसे एक बात चाहता हूं, विधानसभा का घिराव किया जाएगा। मैं खुश हूं कि इतनी स्ट्रेंथ जो है पहुंची है। हम 200 बैठेंगे, कल 400 आएगा। हर एक कर्मचारी अपने लिए चिंतित है, और मैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा परिणाम से वादा करता हूं, अगर पेन डाउन स्ट्राइक की जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट आगे होगा। अगर
हम अपने वादे से मुकरते हैं तो आप बैठे हमारे कर्मचारी हमें पूछने वाले। आज मैं हर एक वादा अपने हर कर्मचारी से चाहता हूं कि देखो बात है ओपीएस की। मैं आपको बताता हूं एक फॉर एग्जाम्पल, एचआरटीसी पीसफुल वर्कर, वो भी किसी कमिश्नर के थ्रू नहीं आए थे, उनके पास यूनिटी थी, उन्होंने अपने मुद्दे को रखा, पर उनके पास एक मेन पॉइंट था कि उनके साथ उनके रेगुलर कर्मचारी खड़े थे। 1800 बंदा भानुभव वो आज कॉन्ट्रैक्ट में जॉब कर रहे हैं, वो बाली साहब की पॉलिसी थी, है ना जी, हुए थे वो भी एक कमिश्नर के थ्रू नहीं थे, ठीक है जी। तो उन बंदों ने स्ट्राइक की, टूल डाउन किया उन लोगों ने, पहले छोड़े जो भी था, जो कलेक्टर थे, कोई अपना मैकेनिकल था, हर एक बंदे ने अपना सहयोग दिया। तो लक इज नॉट योर हैंड बट डिसीजन इन योर हैंड। भाग्य हमारे हाथ में नहीं होता, पर जो नीतियां हैं, जो हमारे अंदर क्षमता है, वो हमारे भाग्य को बना सकती है। तो मैं आपसे एक बात कहता हूं, ये जो नौकरी है आउटसोर्स की, ये धब्बा है, ये धब्बा या तो मिटा के मिटेगा या हम मिटा देंगे, या हमें निकाल दो। अगर आपसे सरकार के सामने मैं अपने प्रिय मुख्यमंत्री सुक्कू जी के सामने एक निवेदन करता हूं कि अगर आपकी सरकार या जो पिछली सरकार रही हो, अगर आप हमें कोई आपके पास पेज बढ़ रहा हमें कॉन्ट्रैक्ट में लाने का, साइड पॉलिसी के या मर्ज करने का, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों को समान काम और समान वेतन दे दें, जिससे कि उसका आने वाला भविष्य। अब देखिए, मेरा भविष्य या आपका भविष्य, मुझे पता है मेरा हर एक कर्मचारी मैरिड है, बच्चों वाला है, आपका फ्यूचर, आपकी फैमिली, आपके बच्चे हैं। हमारा भी मन करता है कि हम भी एक अच्छी सुविधा अपने बच्चों को दें, और समय का अभाव है तो मैं ज्यादा ना बोलता हूं, आपसे फिर से निवेदन करता हूं, जो शीतकालीन सत्र आएगा, हम लोग देखो जोश के साथ होश भी रखना जरूरी होता है। पहले हम मांग रखेंगे, मांग रखते भी आए हैं, अगर आंदोलन की जरूरत पड़ी, घेराव की वो करेंगे, और सभी कर्मचारी एकजुट होकर एक मंच के नीचे अपनी बात को रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका फिर से दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। एक बार हम आवाज देंगे और कर्मचारी एकता जिंदाबाद।